नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3rd क्लास के छात्र ने बनाया बाबा का बुलडोजर। योगी जी से प्रभावित होकर बनाई बुलडोजर। डेमोन्स्ट्रेशन में रखा गया छात्र का बुलडोजर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3rd क्लास के छात्र ने बनाया बाबा का बुलडोजर। डेमोन्स्ट्रेशन में रखा गया छात्र का बुलडोजर। 3rd क्लास के छात्र ने बनाया बाबा का बुलडोजर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 3rd क्लास के छात्र ने बनाया बाबा का बुलडोजर। योगी जी से प्रभावित होकर बनाया बुलडोजर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छात्र ने बुलडोजर बनाया है और साफ तौर पर छात्र ने बुलडोजर पर लिखा भी है योगी का बुलडोजर। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर छात्र ने, 3री कक्षा के छात्र ने बुलडोजर बनाया है। बच्चों ने योगी जी से इंस्पायर होकर बाबा का बुलडोजर बनाया है, जो बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है। इस उद्देश्य से और बच्चों ने ये देखते हुए भी बाबा से बहुत इंस्पायर हुए हैं और बुलडोजर ये प्रेशर वाला बुलडोजर बनाया है जो पानी के प्रेशर से चलेगा। ये 3rd क्लास में पढ़ता है बच्चा, यश नाम है इसका। मैंने योगी जी का बुलडोजर बनाया है। मैं 3rd क्लास में हूँ। ये मैंने प्रेशर का बुलडोजर बनाया है। मैं जीतवाल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 3rd। किसको श्रेय देना चाहते हैं? खबर कन्नौज से है जहां शमशान जाने वाले ट्रैक्टरों के चालान कटने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पूर्व प्रमुख बोले, गांव से शव यात्रा लाने पर ट्रैक्टर ही एकमात्र साधन है और आरटीओ विभाग के शव लाने वाले ट्रैक्टरों के चालान को अवैध बता रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम से शव ले जाने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई रोकने की मांग की। आज सरकार के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया जो अवैध वसूली हो रही है। आरटीओ साहब और पुलिस प्रशासन अभी तक तो मोटरसाइकिल के चालान कर ही रहा था, वसूली हो ही रही थी, लेकिन 1 माह से मैं देख रहा हूं आरटीओ साहब ने किसानों को परेशान और गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया। जो शव यात्राएं जाती हैं मेहंदी घाट पे, अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी ले जाते हैं लोग, उनके चालान कर दिए 50-50 हजार रुपए की। ट्रैक्टर ट्राली लोगों की बैठने की वो वाहन नहीं। अब हमारा अनुरोध है, अगर ट्रैक्टर ट्राली वाहन नहीं है तो आप सब यात्रा वाहन की व्यवस्था करा दीजिए। खबर अमरोहा से है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने मानव श्रृंखला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मानव श्रृंखला का शुभारंभ किया। अमरोहा में 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर 56,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ ली। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और रोड सेफ्टी को लेकर एक दूसरे को जागरूक किया गया। अमरोहा की यह खबर है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई और इसके द्वारा
लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला अमरोहा में बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर और इसके जरिए लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। स्कूली बच्चों और समाज सेवी लोगों का आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और इसमें सड़क सुरक्षा के शपथ लेना था। तो बहुत ही आपने देखा उत्साह से जनपद में लोगों ने भाग लिया है और कुल जनपद में 55,000 लोगों ने भाग लिया और 30 किलोमीटर की लंबाई में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। नगर अमरोहा में जो जोया से और यहाँ बम्बूगढ़ तक का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बाकी हमारे जनपद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे लोगों ने इसकी मानव श्रृंखला बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि जनपद में 12 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया गया। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त आरपी सिंह ने यात्रा को रवाना किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बांदा में मानव श्रृंखला बनाई गई। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर इस मौके पर रैली निकाली गई और बांदा की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें तमाम स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं आपको दिखाई दे रहे हैं। स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और लोगों से रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने की अपील की, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। जी का जन्म दिवस है। आज सरकार ने यातायात सुरक्षा माह जो चल रहा है उसको सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस से जोड़ते हुए एक मानव श्रृंखला प्रत्येक जनपद में बनाए जाने और यातायात सुरक्षा का शपथ लेने का निर्देश दिया था। उसके क्रम में जनपद बांदा में लगभग 20,000 छात्र और काफी संख्या में बढ़ चढ़ के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला बनाई, 12 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला बनी, जिसमें ये शपथ लिया गया कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। महोबा जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और मानव श्रृंखला बना छात्र छात्राओं समेत आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया। साथ ही सभी को सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई गई। महोबा की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मानव श्रृंखला बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर और लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें तमाम स्कूली छात्र छात्राएं भी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और मानव श्रृंखला बनाकर इन सभी लोगों ने लोगों को जागरूक किया। यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। और इस मौके पर डीएम और एसएसपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और आज के ही दिन 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। और आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए
INA यानी आजाद हिंद फौज का गठन किया, उसका नेतृत्व किया और देश की पहली आजाद हिंद सरकार की वो प्रधानमंत्री भी बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया, ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्कूली छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आज जैसा आप सभी अवगत हैं, आज 23 जनवरी का दिन है। आज आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। इस अवसर पर जयंती और जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उन दोनों के उपलक्ष्य में आज एक मानव श्रृंखला जो पूरे जो सिटी एरिया है उसको कवर किया है, वो ARTO विभाग की तरफ से ये आयोजित की गई थी, जिसमें हम सभी ने प्रतिभाग किया है। इसमें स्कूल के बच्चे, सभी सरकारी कर्मचारी, सभी इसमें सम्मिलित थे और ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज इसमें जागरूकता के अंतर्गत एक शपथ भी दिलवाई गई है। खबर बलरामपुर से है, जहां SHO नगर और CO सिटी ने बहादुरी और मानवता का परिचय दिया। यहां पुलिस ने राप्ती नदी में एक महिला को कूदने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना समय गंवाए खुद राप्ती नदी में छलांग लगा दी। लेकिन काफी देर गहरे पानी में ढूंढने के बाद भी महिला नहीं मिली। अब गोताखोरों के माध्यम से महिला के शव की तलाश होगी। लेकिन दोनों अधिकारियों की इस बहादुरी से आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक महिला को बचाने के लिए पुलिस के 2 कर्मचारियों ने नदी में छलांग लगा दी। राप्ती नदी में कूदकर दोनों ने महिला को ढूंढा, लेकिन महिला नहीं मिली और अब महिला की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों की बहादुरी देखने को मिली है बलरामपुर में, जहां राप्ती नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद महिला को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। तस्वीरें साहब देखिए, इसे कहते हैं ड्यूटी। कोतवाल नगर और CO सिटी साहब जो है वो खुद जंप करने जा रहे हैं उस महिला की तलाश में। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आपको देखना जरूरी है, क्योंकि पुलिस पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस जो अच्छे काम करती है वो शायद आप तक ना पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और मैं ही वो सूचना देने वाला हूं जिससे इनको सूचना मिली कि जो है महिला ने यहाँ जंप किया है। तो तस्वीरें लाइक आप देखते रहिए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के DM सुब्रांत कुमार शुक्ल और SP कुंवर अनुपम सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने मानव श्रृंखला बनाकर यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के इस अवसर पर पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा का एक जो शपथ है आज हमारे जनपद में ठीक 11 बजे लिया गया है। और जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोई प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे आज सब लोग एकत्र होके और सड़क की सुरक्षा का शपथ ले रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस लाइन कन्नौज में यहाँ पे वहीं संभल जिले की गुन्नौर तहसील के गांव सिरसा में बूढ़े बाबा की दूज मेले का आयोजन किया गया, जहां मान्यता है कि दूज पर पूजा करने से चमड़ी का कोई भी रोग ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते लोग बूढ़े बाबा की दूज का पूजन करते हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर कई सालों से मेला लगता चला आ रहा है।
संभल की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बूढ़े बाबा की दूज पर मेला लगा है। लोगों की मान्यता है कि यहां पर पूजा करने से चमड़ी का कोई भी रोग ठीक हो जाता है और इसी को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर उमड़े हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बूढ़े बाबा की दूज का मेला लगा है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां पर पूजा करने से चमड़ी का कोई भी रोग ठीक हो जाता है। संभल की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु उमड़े हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति उन्होंने बूढ़े बाबा के प्रति अर्पित की है। खबर लखनऊ से है। यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश के बड़े शहरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद में रोड शो किए गए। रोड शो की सीरीज में 7वां रोड शो बेंगलुरु में होगा। रोड शो इवेंट शाम 6 बजे बेंगलुरु के होटल ताज वेस्ट एंड में आयोजित होगा। रोड शो इवेंट से पहले बेंगलुरु के उद्योग समूहों के साथ यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। B2G बैठकों के बाद यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहले ग्रुप्स में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्रीगण सूर्य प्रताप शाही, दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और CEO इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, यूपी के मुख्यमंत्री के सलाहकार KV राजू शामिल थे। तो वहीं दूसरे ग्रुप में IT इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, IIDC के अरविंद कुमार, यूपी डिफेंस कॉरिडोर के नोडल अधिकारी एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया और अन्य अधिकारीगण उसमें शामिल हुए। B2G बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा। दिन की शुरुआत में योगी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की इन्फोसिस और ओला जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बदलता यूपी अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारी मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी से और कृषि मंत्री श्री शाही जी से और अन्य सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम उत्तर प्रदेश के कृषि इलाके में काफी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में बीज का अनुसंधान करने का, बीज को ग्रो करने का, पैकिंग करने का, तो किसानों के लिए हम काफी अच्छा काम कर सकेंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सर्राफा व्यापारी से बदमाशों ने की लूट। लगभग 8 लाख रुपए के सोना चांदी लूटे। व्यापारी दुकान बंद कर जा रहा था घर। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के हाईवे की घटना। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्राफा व्यापारी से बदमाशों ने की लूट। लगभग 8 लाख रुपए के सोना चांदी लूटे। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के हाईवे की घटना। लगभग 8 लाख रुपए के सोना और चांदी की लूट की। सर्राफा व्यापारी को कन्नौज में बदमाशों ने अपना शिकार बनाया और लगभग 8 लाख रुपए के सोने और चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप कन्नौज से देख रहे हैं, जहां व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमने उनको बैग, अरे हम दुकान से आ रहे थे, जैसे आधा कोड़ से मुड़े, आधा कोड़ से 50 मीटर दूरी पे आए। कहाँ दुकान है आपकी? जसोदा में। अच्छा। फिर क्या हुआ? यहाँ है 3 नकाबपोश आदमी हमें मिले, हमें हल्का सा रोका और रोकने के बाद जो है उन्होंने, जब हम नहीं रुके हैं तो उन्होंने मेरे लात मार दी, मोटरसाइकिल गिर गई और वो जो है हमसे बैग छीनने लगे। फिर बैग में क्या था? बैग में जो है 60-70 हजार रुपए कैश और लगभग 3-4 किलो चांदी है। और इसके अलावा? इसके बाद लगभग 300 ग्राम के आसपास सोना है।
खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। तुष्टीकरण और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना होगा। चुनावों में जनता सपा को जवाब देगी। चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास है। और खबर बिजनौर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि आयोजन में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही विकास भवन से सड़क सुरक्षा और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली। रैली का समापन नेहरू स्टेडियम बिजनौर में हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान नया सवेरा के संबंध में सभी को शपथ ग्रहण कराई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे हम लोग जनपद के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पे युवाओं की और अन्य लोगों की, जिम्मेदार नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाए हैं तथा हम लोगों ने सभी ने शपथ ली है कि हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक होंगे तथा दूसरों को भी जागरूक करेंगे। आज नेताजी की जयंती के दिन पूरे प्रदेश में हम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए मानव श्रृंखला और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। आज हमने बिजनौर में युवाओं के बीच में इस शपथ को लिया है और सबको जागरूक किया है। वाराणसी के नमो घाट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एनजीओ बोट रैली का शुभारंभ करेंगे। माफ कीजिएगा, सीएनजी बोट रैली का शुभारंभ करेंगे। काशी के रंग ऊर्जा के संग थीम पर यह कार्यक्रम होगा। आयोजन में लगभग 200 बोट रेस में हिस्सा लेंगी। जानकारी के मुताबिक सीएनजी बोट 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक जाएंगी। दोनों घाटों के बीच 3 स्टेशनों पर 5 मिनट का रेस्ट होगा। सीतापुर के उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग संगठन की ओर से विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के व्यापारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद रहे। नितिन अग्रवाल के पहुंचने पर सागर गुप्ता ने भव्य माला और गदा प्रदान कर उनका अभिवादन किया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की व्यापार बढ़ाने की नीतियों को लेकर चर्चा भी की उन्होंने। और इस मौके पर उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता और उद्योग व्यापार संगठन जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, मुनेन्द्र अवस्थी, रामकिंकर पांडे और अन्य व्यापारी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तो कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि वो अपना ही गढ़ बचा ले। जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वही हार चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, विरोधी दल तो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आज जो देख रहा हूं ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चलती ट्रेन में महिला यात्री से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन के
ई पर ही ये संगीन अपराध करने का आरोप लगा है। आरोपी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि टीटीई और उसके साथी ने महिला को जनरल कोच में से एसी कोच में सीट देने के बहाने ले गए और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जीआरपी ने आरोपी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। उधर रेलवे ने भी आरोपी को निलंबित कर दिया है। जिसमें पीड़िता ने बताया है कि 16 जनवरी को वो चंदौसी से प्रयागराज जा रही थी सूबेदारगंज तक के लिए, और यहाँ पर टीटी राजू सिंह जो इस ट्रेन में चलते हैं उनसे इनकी बातचीत हुई। उसने इनको एसी में बैठने के लिए बताया और ये एसी में बैठ गई, एसी फर्स्ट क्लास में HA1 के बी कंपार्टमेंट में, कूपे में, और वहां पे इनके साथ रेप किया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वो नहीं पहचानती है, वो अननोन में है। मुझे जानती थी और मैंने सीट नहीं दी, इसलिए मुझसे उस दिन महिला तो कह रही है आपने उनको एसी कोच में सीट दी थी, जनरल का टिकट था उसका? नहीं, मैंने नहीं दी। मैंने नहीं दी। अच्छा, कब से जानते हैं? कौन था आपके साथ? आपके साथ एक आदमी और था, जसवंत जी। आइडेंटिफाई है वो, कहाँ के रहने वाले हैं? टीटी है साथ में। आपके साथ दूसरे टीटी है वो भी? अच्छा, उनका भी नाम ले रही है वो इसी कांड में? जसवंत किया? नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, मैंने भेज दिया उनको। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो एसी वाली टीटी कहाँ, मैंने पीछे होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, कि उनसे बात कर लूँ, नहीं बात। खबर झांसी से है, जहां चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाना लाए गए आरोपी ने थाने के बाहर अपनी गर्दन काट ली, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में आरोपी को पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ 2 दिन पूर्व आशंका के चलते चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर आरोपी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। फुलदर थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की है। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के 2 लोग, जीवन और अंकित नाम के 2 लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। आप फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में लाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।